नहीं मानती। आप मुझसे 100 बार पूछेंगे, 100 दफा पूछेंगे, मैं यही कहूंगी, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानूंगी, ना मैं मानती, ना मैं कभी मानती थी। मैं क्यों मानूं, आप ये बताइए, है ना। मेरे को हिंदू धर्म से कोई नफरत नहीं है। हिंदू धर्म अच्छा हो सकता है, हिंदू धर्म में लोग अच्छे हो सकते हैं, ब्राह्मण राजपूत ठाकुर लोग अच्छे हो सकते हैं, बट जब वो लोग हमें दलितों को हिंदू नहीं मानते तो मैं अपने आप को हिंदू क्यों मानूं। अभी आपने देखा है, रोज मैं ऐसे केस देखती हूँ, रोज मैं अपने स्टेटस पे लगा रही होती हूँ, देख रही होती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कि रोज एक दलित मंदिर में जाता है, उसे मार दिया जाता है। मतलब सीधा जान से ही मार देते हैं ये लोग। 2 बच्चों को अभी थोड़े दिन पहले ही मैं देख रही हूँ, 1 हफ्ते पहले ही दलित बच्चे हैं, 2 मंदिर में गए, उसको जान से मार दिया। मतलब ये जान से ही मार देते हैं। और आप अपने आप को क्यों आपको अपने आप को, आप दलित रहकर खुश नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बाबा साहेब की शिक्षा जो है हम उनको प्राप्त कर रहे हैं खुद से। हम खुद से पढ़ेंगे, खुद से लिखेंगे, खुद से रोजगार लेंगे, खुद से अपना बिजनेस करेंगे, सब कुछ खुद करेंगे। आपको क्यों कहलाना है आपको हिंदू अपने आप को। और अगर मैं अपने आप को हिंदू नहीं कहती तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या ही दिक्कत है, किसकी भावनाएं आहत हो रही है। मैं हिंदू को गाली तो नहीं बक रही हूँ ना, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ ना कि मैं हिंदू नहीं हूँ तो तुम भी खराब हो। भाई नहीं हो, तुम अच्छे हो सकते हो, मुस्लिम अच्छे हो सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है कैसे? अरे हिंदू राष्ट्र इनका बाप भी नहीं बना सकता इसको, ठीक है ना। हम लोग खुद दलित हैं, मैं फिर भी कह रही हूँ कैसे बन जाएगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है SC ST OBC की, माइनॉरिटी की। नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ। आप अगर नहीं मैं तो हिंदू नहीं हूँ। नहीं जी, अरे भगवानों को समझते क्या है ये। आप ये देखिए, भगवान इनके लिए कुछ नहीं। जिस राम मंदिर के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़के जीते, ये भगवान हनुमान नाच रहे थे बीजेपी। वही मैं कह रही हूँ। आप ये देखिए ना, इनके लिए भगवान वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप नाच रहे हैं तो कभी भी देखिएगा कि कभी भी कोई बड़ी रैली होती है, उसमें भगवान का फोटो चेहरा बड़ा छोटा होता है, मोदी जी का बहुत बड़ा होता है। तो असल में तो ये भगवान मोदी जी को ही बनाना चाहते हैं देश का। बोल तो दिया ना, क्या कहते हैं ये, बायोलॉजिकल नहीं हूं मैं। और क्या कहते हैं, धड़कन मूवी में कौन था, मुझे तो नाम भी उसका याद नहीं है, सुनील शेट्टी ने, उसने बोल भी दिया कि जो मेरी पोती है 15 महीने, जिसको पता ही नहीं, जो पैदा हुई है अभी अभी, वो लड्डू खिला रही है मोदी जी को। मतलब भगवान उसके सामने कुछ नहीं है, मोदी जी को वो लड्डू खिला रही है सुबह उठते ही। तो ये भगवान को अपने सामने कुछ नहीं मानते। देखिए राजनीति में भक्तों की आस्था जो है आहत नहीं हो रही है। नहीं अब नहीं होगी। देखिए मोदी जी, अंधभक्ति तो वो है जब अपना बच्चा मर जाता है ना, तब भी ये कहते हैं मोदी जी ने जो किया होगा सोच समझ के ही किया होगा। अमेरिका में जिस इंसान का बच्चा मरा, तब भी उसने बोला, अंधभक्ति इतनी चरम सीमा पे, अभी बुलडोजर चल रहे थे जब, तब भी उस बंदे ने आकर बोला है कि घर टूट जाए मेरा, पूरी बस्ती टूट जाए, कुछ भी टूट जाए, वोट तो मैं मोदी जी को दूंगा। तो अंधभक्ति जो है ना, वो यहाँ नहीं, वो यहाँ चढ़ चुकी है। तो अब भगवान को आप अपनी कारों के नीचे लटाकर भी चलाओगे, तब भी वो नचवाओगे भी, नीचे लटा मतलब चला भी दोगे ना, उनको कुचल भी दोगे भगवान बनाकर, तब भी उनकी कोई भावनाएं आहत नहीं होगी। जो भक्त है, अंधभक्त जो है, अब चोरी हो गई तो उसको बोल रहे हैं कि भैया चोरी हुई है, कुछ हिंदू, हाँ, कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। मतलब ये क्या अनपढ़, क्या कहाँ से ही आ जाते हैं लोग। मुझे हंसी आ रही है। और इतनी बुजुर्ग महिला है वो, उनको बोलना भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा, मेरी दादी की उम्र की होंगी, मुझे ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। शर्म आनी चाहिए उनको कि मंदिर में चोरी हो रही है। वो अब भी कांग्रेस बीजेपी कर रही है, अभी भी वो ये देख नहीं रही है कि हाँ केंद्र में कौन सी सरकार है, किसने राम मंदिर बनवाया, किसके ऊपर ये इन्होंने कई घर उजाड़ दिए, किसके नाम पर ये इंडिया में आए जीतकर, पूरा राम मंदिर का खेल खेलकर इन्होंने अपने इलेक्शन में लड़े हैं, जीते हैं उसको लेकर। और आज बात आ गई यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। मतलब कांग्रेस ने चुराया। एक टाइम पे आप कह रहे हो कि हिंदू का पैसा हिंदू ने चोरी किया, आपका क्या जा रहा है। एक टाइम पे आप कह रहे हो कांग्रेस ने चुराया। आप पहले डिसाइड कर लो, है ना। एक टाइम पे आप यहाँ पर कहते हो कि भैया पाकिस्तान भूखा नंगा देश है, फिर अभी दूसरे टाइम आप कहते हो कि सारी फंडिंग यहाँ पर पाकिस्तान की हो रही है। इनको खुद भी नहीं पता, ये खुद भी इतने मेंटल हो चुके हैं, अंधभक्ति इतनी ज्यादा इनके सर पे चढ़ चुकी है, इनको खुद भी नहीं मालूम कि ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं। बस इनको बस ये है कि या तो कांग्रेस को बीच में लिया, या पाकिस्तान को लिया, या मुसलमानों को लिया। बस इनका सारा का सारा टॉपिक यहीं पर घूमता रहता है और असल मुद्दों को इन पे बात ही नहीं करनी। क्योंकि देखिए, रोजगार की इसलिए बात नहीं करते क्योंकि खुद बेरोजगार है, उनको रोजगार चाहिए भी नहीं, क्योंकि अनपढ़ है, जाहिल है, इसलिए शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल्स की इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स में इनकी जाने की औकात नहीं है। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट खराब है अच्छी है, तो उनको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। बाइक्स इनके पास है नहीं, स्कूटर इनके पास है नहीं, तो इनको पेट्रोल डलवाना नहीं है। क्या कहते हैं उसको, लकड़ियों पे आग जलाकर खाना बनाने वाले लोग क्या जाने कि गैस कितनी महंगी हो गई, क्या नहीं हो गया। तो जो अंधभक्ति है वो ऐसे ही लोगों के अंदर ज्यादा है। मैं खुलकर बोल रही हूँ, ऐसे ही लोगों के अंदर ज्यादा है जिनके पास खुद कुछ नहीं है। पढ़े लिखे भी है आज, तो मैंने वही बोला, मैं मानती हूँ कि आजकल तो पढ़े लिखे भी अंधभक्ति में बहुत ज्यादा हैं। पहले तो अनपढ़ होता था अंधभक्ति, चलो ठीक है, उसके पास शिक्षा नहीं है, मानते थे कि चलो ठीक है शिक्षित नहीं है, उसे नहीं मालूम। पर अब देखिए, आप इतना पढ़ा लिखा इंसान देखिए, इतने होशियार लोग मोदी के भक्त बने पड़े हैं। इतने बड़े बड़े एक्टर देख लीजिए आप, माधवन की बात कर लीजिए, अक्षय कुमार की बात कर लीजिए, वो कंगना रनौत तो खैर पागल औरत है, उसकी क्या बात करनी, ठीक है। ऐसे बहुत से नेता हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जो अब भी मोदी के तलवे चाटते हैं। और वो भी आपको पता है कि हमारे ऊपर ईडी की रेड ना पड़ जाए, और अगर ईडी की रेड ना भी पड़े तो हमारा जब करियर ही खत्म हो चुका है तो कम से कम राज्यसभा की टिकट मिल जाए, हम उससे पैसे कमा सके। क्योंकि राज्यसभा के पैसे तो उसमें असल पैसा तो पॉलिटिक्स में ही इनको मालूम है। तो कितना भी इन्होंने कई साल जितना काम करा होगा एक महीने में कमा लेंगे पॉलिटिशियन बनकर। तो ये सिर्फ इसलिए होता है। और बट फिर भी हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में हैं। प्रोटेस्ट में अवार्ड दिया जा रहा है, हाँ, वो नकली अवार्ड, AI अवार्ड है ना। वो तो बोला किसी, आज एक मंत्री, मैं खुद भी बताती हूँ
किसी देश के आज एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है, मैं पूरा मुझे नहीं मालूम इसलिए मैं बोलना नहीं चाहूंगी, उन्होंने ये बोला कि मोदी जी अवार्ड के भूखे हैं, उनको तो बस नकली अवार्ड दो, कहीं पे भी बुलाओ वो आ जाएंगे, किसी भी देश में आ जाएंगे। ये बात बोली गई है और ये बात मीडिया में है, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये बात बोली गई कि मोदी जी अवार्ड के भूखे हैं। कोई भी नकली सा अवार्ड आप खुद भी बनवा देंगे ना, मोदी जी को इनवाइट करेंगे, वो आपके पास भी आ जाएंगे, ठीक है ना। जो अभी वो जो उनको स्पेशल अवार्ड मिला है वो नकली अवार्ड है, AI अवार्ड है, वो कोई अवार्ड ही नहीं है। एक्चुअल में कोई अवार्ड होता ही ना उससे पहले कभी किसी को मिला ना उसके बाद किसी को मिला, तो हाँ वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला ही समझ लीजिए। कर देते हैं ना बीजेपी है ना कांग्रेस है ना XYZ कोई भी पार्टी है। आपके मेन 3 एजेंडास क्या है जो आपको सबसे मेन प्रॉब्लम्स लगती है कि ये चीज सबसे पहले सोल्व होनी चाहिए? देखिए हमारे देश में सबसे जो मेन मेरे को लगता है कि शिक्षा पे काम होना चाहिए। सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे बेरोजगारी है। अगर इंसान रोजगार होगा उसके पास, केवल 3 मुद्दे बताइए। हाँ सबसे बड़ा, हाँ मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है वो रोजगार है। ठीक है वो बता रहे कि उसमें ना फिर बीजेपी इंक्लूड हो जाएगी। मैं केवल नहीं मैं बीजेपी को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा वो रोजगार है। हमारे यहाँ रोजगार, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश का, और वुमेन सेफ्टी, जो 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं वो इस पे काम होना चाहिए। एक शिक्षा पे हमारे यहाँ काम होना चाहिए, एक हमारे वुमेन सेफ्टी पे काम होना चाहिए, और हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, आप लोगों को रोजगार देंगे तो लोगों के अंदर इस तरीके से परेशान नहीं होंगे। आप लोगों के अंदर शिक्षा देंगे तो खुद वो रोजगार लेने लायक होंगे। और वुमेन सेफ्टी, जैसे हम देख रहे हैं महिलाओं के साथ दिन दहाड़े कुछ भी हो जाता है। दिल्ली को हम अनसेफ कहते हैं, या जितना भी इंडिया है जिसको अनसेफ कहते हैं, लड़कियों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चीजों पर काम होना बहुत जरूरी है। और आज हमारी हालत देखिए, पॉपुलेशन में चाइना की हालत देखिए, चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं, है ना। हम तो 500 साल में भी चाइना तक नहीं पहुंच सकते। हम विश्वगुरु अपने आप को कहते हैं, 500 साल बाद भी चाइना में नहीं पहुंच सकते हम। प्रधानमंत्री को धमकी दे दी गई है, चारों तरफ जो है उनकी सिक्योरिटी के 4 चौबंद इंतजाम कर। कौन दे रहा है उनको धमकी? मेलबर्न में भी सिक्योरिटी 4 चौबंद कर। ये इनकी अंधभक्ति जो है, ये खुद ही अपने आप मोदी जी को कोई मेल करते होंगे, धमकी देते होंगे। ये सबके अपने वो सहानुभूति हासिल करने के लिए मोदी जी का शुरू से इस तरीके के वो हथकंडे अपनाते रहते हैं। उससे कुछ नहीं होना। एक्चुअल में आप लोग हमें धमकियां दे रहे हो, यहाँ पे परेशान कर रहे हो लोगों को। आप इस्तीफा दे दो और हम यहाँ से हट जाए। नेहा भारती खुद को हिंदू मानती नहीं। ये टॉपिक फिर से आना था। ये टॉपिक मैं नहीं मानती। आप मुझसे 100 बार पूछेंगे, 100 दफा पूछेंगे, मैं यही कहूंगी, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानूंगी, ना मैं मानती, ना मैं कभी मानती थी। मैं क्यों मानूं, आप ये बताइए, है ना। मेरे को हिंदू धर्म से कोई नफरत नहीं है। हिंदू धर्म अच्छा हो सकता है, हिंदू धर्म में लोग अच्छे हो सकते हैं, ब्राह्मण राजपूत ठाकुर लोग अच्छे हो सकते हैं, बट जब वो लोग हमें दलितों को हिंदू नहीं मानते तो मैं अपने आप को हिंदू क्यों मानूं। अभी आपने देखा है, रोज मैं ऐसे केस देखती हूँ, रोज मैं अपने स्टेटस पे लगा रही होती हूँ, देख रही होती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कि रोज एक दलित मंदिर में जाता है, उसे मार दिया जाता है। मतलब सीधा जान से ही मार देते हैं ये लोग। 2 बच्चों को अभी थोड़े दिन पहले ही मैं देख रही हूँ, 1 हफ्ते पहले ही दलित बच्चे हैं, 2 मंदिर में गए, उसको जान से मार दिया। मतलब ये जान से ही मार देते हैं। और आप अपने आप को क्यों आपको अपने आप को, आप दलित रहकर खुश नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बाबा साहेब की शिक्षा जो है हम उनको प्राप्त कर रहे हैं खुद से। हम खुद से पढ़ेंगे, खुद से लिखेंगे, खुद से रोजगार लेंगे, खुद से अपना बिजनेस करेंगे, सब कुछ खुद करेंगे। आपको क्यों कहलाना है आपको हिंदू अपने आप को? और अगर मैं अपने आप को हिंदू नहीं कहती तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या ही दिक्कत है? किसकी भावना आहत हो रही है? मैं हिंदू को गाली तो नहीं बक रही हूँ ना। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ ना कि मैं हिंदू नहीं हूँ तो तुम भी खराब हो। भाई नहीं हो, तुम अच्छे हो सकते हो, मुस्लिम अच्छे हो सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है कैसे? अरे हिंदू राष्ट्र इनका बाप भी नहीं बना सकता इसको, ठीक है ना। हम लोग खुद दलित हैं, मैं फिर भी कह रही हूँ कैसे बन जाएगा? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है SC ST OBC की, माइनॉरिटी की। नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ। आप अगर नहीं मैं तो हिंदू नहीं हूँ। नहीं जी, अरे ये देखिए शुरू से ही इस तरीके की चीजें आती हैं। ये दहशतगर्दी की जो A टीम है, ये इसी तरह की टीम है। ये लोग ऐसे ही करते हैं कि भैया हम तो आपके घर में मुसलमान घुस जाएगा, काट के फेंक देगा, अगर कांग्रेस आएगी आपका मंगलसूत्र चोरी कर लेगा, इस तरीके की बातें होती रहती है।